नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण 200 साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेलवे संबंधी सारे एग्जाम्स के वीडियो आप सभी तक टाइम से पहुँचते रहें। यह पार्ट 17 है। इससे पहले मैंने 16 पार्ट्स और बना रखे हैं रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्नों का। लगभग 20 वर्षों के सारे प्रश्न आपको इन वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले इन वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें, क्योंकि रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में साइंस के मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे एलपी का जो कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है उसमें तो लगभग 20 से 25 प्रश्न साइंस के ही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इन वीडियो से। तो ज़रूर पूरे वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है, लोलक का संचलन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोलन गति कहलाता है। अगला प्रश्न है, आरआरसी हाजीपुर 2013 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल ने किया था। फिर अगला प्रश्न है, समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका, तो इसका आंसर हो जाएगा समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। फिर अगला प्रश्न, अम्ल एक पदार्थ है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाद में खट्टा होता है। फिर अगला प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण या नेपच्यून। अगला प्रश्न है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा प्रभावित होता है। फिर अगला है, लाल रक्त कण किसमें बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में बनता है। फिर अगला प्रश्न है, आरआरसी इलाहाबाद 2013 को जो एग्जाम हुआ था पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तत्व। फिर अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा कैलोरीज में मापते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात में। फिर अगला प्रश्न है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फिर अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। फिर अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे और टिन का मिश्र धातु है। फिर अगला प्रश्न है, प्याज रूपांतरित रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा तने का। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अश्रुस्रावण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्रिमल ग्रंथि। फिर अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा थ्रम्बोसाइट। अगला प्रश्न, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा महामारी। अगला प्रश्न है, आरएनए का अभिप्राय है, तो आंसर हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर अगला प्रश्न, रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। फिर अगला प्रश्न है, सोयाबीन में
क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। तो अगला प्रश्न है द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में केरोसिन तेल ऊपर उठते रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया के कारण। फिर अगला आरआरसी कोलकाता के प्रश्न एक अश्व शक्ति बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 746 वाट के। फिर अगला प्रश्न है इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय में होता है। फिर अगला है मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश के वेग को मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमर के द्वारा मापा गया था। अगला है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है इस कारण। फिर अगला प्रश्न है कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुक के नियम पर कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न है सामान्य तापमान और दबाव पर सभी गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। फिर अगला प्रश्न है आरआरसी गुवाहाटी द्वारा पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने की थी। फिर अगला प्रश्न है उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला होता है? तो आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। फिर अगला प्रश्न है विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। फिर अगला प्रश्न निर्वात में से तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ध्वनि के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न की धातु से बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदु की धातु से बनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है आरआरसी सिकंदराबाद का ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं? तो आंसर हो जाएगा आदर्श निर्वात से होकर। फिर अगला प्रश्न है बांध के रुके हुए जल में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थैतिक ऊर्जा। अगला है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा? तो आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है निष्पादित कार्य मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बल इंटू दूरी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है दही किसके उपस्थिति से खट्टा होता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल से खट्टा होता है। फिर अगला आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। फिर अगला है भुवनेश्वर 2013 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? तो आंसर हो जाएगा मेढक का। फिर अगला प्रश्न है एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। फिर अगला है आग पकड़ने वाले द्रव्यों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाह कहा जाता है। फिर अगला है तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्षण कहा जाता है। अगला है किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न 7 रंगों के समूह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण क्रम कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है सुक्रोज एक सामान्य नाम है? तो आंसर हो जाएगा साधारण चीनी का।
फिर अगला प्रश्न है यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा रासायनिक विधियों द्वारा। फिर अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपतन है, तो आंसर हो जाएगा ठोस का गैस में बदलना। फिर अगला प्रश्न है पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर रहता है, तो आंसर हो जाएगा वही रहता है। फिर अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व, तो आंसर हो जाएगा दुगुना हो जाता है। अगला है सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न है ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा O3। अगला है सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है आरआरसी भुवनेश्वर 2013 में पूछे गए डीएनए का आशय है, तो आंसर हो जाएगा स्कॉर्पियो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरा रंग होता है। अगला है किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस से मिलती है। अगला प्रश्न है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है क्या सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्टोमाटा। अगला क्वेश्चन कोशिका दीवार कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में। अगला होगा सबसे बड़ा पुष्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेफलेशिया। अगला प्रश्न पौधों का आकार आहार कारखाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियां। अगला है पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती। अगला प्रश्न है ईस्ट में जनन किसके माध्यम से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा। अगला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। फिर अगला प्रश्न है 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 1024 केबी के बराबर होता है। फिर अगला है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी को कहा जाता है। फिर अगला है किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई के कारण। अगला प्रश्न है मनुष्य की हड्डी फिब्यूला पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा पैरों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला विषाणु में होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डीएनए अथवा आरएनए होते हैं। अगला प्रश्न है किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यूरिया पाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लेटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका क्रिया का गुण। अगला प्रश्न है फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं, तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह के। अगला प्रश्न है नींबू और खट्टे फलों में होता है, तो आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। फिर अगला प्रश्न है न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जड़ता का सिद्धांत।
फिर अगला है हेमाटाइट अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का। फिर अगला प्रश्न है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दे का अध्ययन कहलाता है। फिर अगला है किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण। फिर अगला है मानव पित्त की प्रकृति होती है, तो आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति की होती है। फिर अगला एम्पियर इकाई है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की इकाई है। फिर अगला एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होता है। फिर अगला प्रश्न है पारसेक इकाई में मापा जाता है, तो आंसर होगा अंतरिक्ष की दूरी को मापा जाता है। फिर अगला है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। फिर अगला है नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आर्द्रताग्राही कहा जाता है। फिर अगला है किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न है बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनीकरण कहलाती है। फिर अगला है कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। फिर अगला है गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था। फिर अगला है गलकंड की बीमारी है, तो आंसर हो जाएगा थायराइड की बीमारी है। फिर अगला है वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स से संबंधित है कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा सीरम विज्ञान। फिर अगला प्रश्न है आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आंसर हो जाएगा फेलिक्स हॉफमैन ने किया था। फिर अगला दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। फिर अगला प्रश्न है आरआरसी मुंबई 2013 में पूछे गए पीतल जो है मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक का मिश्रण है। अगला विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है मोनाजाइट किस खनिज का अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा थोरियम का। फिर अगला है लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा प्लिया में। फिर अगला प्रश्न है किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा लोहा की कमी के कारण। तो ये थे प्रीवियस ईयर के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे द्वारा बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्जाम्स के वीडियो व एनालिसिस टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।